नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज हम लोग दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक स्टॉक दोस्तों उनमें से ऐसा है जो कभी भी अपना ब्रेकआउट दे सकता है Q1 के नंबर्स के पहले, और दूसरा स्टॉक दोस्तों हमने रिसेंटली इसमें बोनस भी लिया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आ चुकी है। 18-20% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब दोस्तों जहाँ ब्रेकआउट पॉसिबल होता है उन सब स्टॉकों को ट्रैक करना चाहिए। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं जहाँ आपको एक गिरावट में निवेश करने का मौका होता है, तो जी हाँ दोस्तों, एक एग्रेसिव स्टॉक और एक डिफेंसिव स्टॉक दोनों डिस्कस करूंगा। दोनों दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो का पर्सनल फेवरेट स्टॉक है। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस पहला स्टॉक आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो गाइस 182 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 1980 के आसपास इनके ऑल टाइम हाई देखने को मिलते हैं, और दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। ब्रेकआउट के पहले गाइस मैंने आपको वीडियो बना के बताया था जब ये स्टॉक 1800 के आसपास था। अभी गाइस थोड़ा सा महंगा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक और ही महंगा होगा और महंगा होते ही चला जाएगा, बिकॉज दीपक नाइट्राइट की बात की जाए तो कौन नहीं जानता इस कंपनी को, और दोस्तों सड़क से उठा के इस कंपनी ने लोगों को करोड़पति बनाया है। अगर आप देखें तो बस 12-15 साल की अवधि में दोस्तों, अगर आप देखें 10 साल की अवधि में इस कंपनी ने मैसिव रिटर्न जनरेट करके दिया है, और 10,000% का सॉलिड रिटर्न दोस्तों इस कंपनी ने दिया है। और मेरी दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आपको कोई अच्छे केमिकल कंपनी में निवेश करना है तो जी हाँ दोस्तों इस पे दाव खेल सकते हैं। इसके पहले आपको पता है कि हमने नवीन फ्लोरिन को बताया था और नवीन फ्लोरिन ने ब्रेकआउट दिया, उसके पहले हमने आपको बताया भी था। लेकिन दोस्तों हमें लगता है कि जल्द ही Q1 के पहले या फिर उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट ज़रूर पॉसिबल है। और दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट होता है तो जो टारगेट्स है वो हमें बहुत ही अपसाइड दिखने की उम्मीद है। इस बात की जाए मोतीलाल ओसवाल ने इसको टारगेट को अपग्रेड कर दिया है। टारगेट की बात की जाए 2300 के आसपास दिया है, जो गैस यहाँ से भी 15-20% के आसपास हमें दिखाई देता है। वैसे ये स्टॉक की बात की जाए तो बहुत ही हॉट स्टॉक रहा है। 2021 की बात की जाए, 2020 की बात की जाए तो गजब की रैली पार्टिसिपेंट की है। 200 फेनेबल सेक्टर में जो इनका रेवेन्यू है आने वाले कल में एक गेम चेंजर बन सकता है। 470 से दोस्तों उनका एक साल लो दिखाई पड़ रहे हैं। हाई की बात की जाए तो 1988 अभी भी आपको 100 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। मार्केट कैप दोस्तों अगर आप देखें तो 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और उस इंडस्ट्री पे अगर आप देखें तो 55 की है। इनके जो पी है 72 के आसपास है, लेकिन इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बिकॉज दीपक नाइट्राइट का जो असली बिजनेस है गाइस वो कॉन्सोलिडेट पी से आता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी भी गाइस अपनी इंडस्ट्री पी से हमें सस्ता दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स गाइस बहुत ही गजब के हमें देखने को मिलते हैं। बात की जाए रिटर्न ऑन इक्विटी 33 के आसपास हमें देखने को मिलती है। ROC की बात की जाए 37 के आसपास है। करंट रेशियो भी ठीक ठाक है दोस्तों। कंपनी को माइनस रेट है जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में कंपनीज को ज़रूर ठीक कर सकती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दीपक नाइट्राइट एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप नहीं लिए हुए हैं तो चाहे तो दीपक नाइट्राइट को SIP मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके पहले गाइस दीपक नाइट्राइट 1800 के लगभग पर था, तो हमने वीडियो बना के बताया भी था कि इन सब स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है और आपको इस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। इस चार्ट पे जाने से पहले अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 20% के आसपास कारोबारी कंडीशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे 35 लाख शेयर ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में गए 7,16,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया, जिसका कुल भाव कितना है 20% के आसपास। सर वन डे के चार्ट की बात की जाए तो उसमें बुलिश हुआ देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए तो बॉलिंजर बैंड का दोस्तों उतना अच्छा बुलिश क्रॉसओवर देखने को नहीं मिल रहा है, एंगल उतने अच्छे नहीं, तो हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन दोस्तों जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, उसके पहले ही हमें वॉल्यूम्स में अपग्रेड देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस दीपक नाइट्राइट बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है। 60 के ऊपर सही देखने को मिलती है, और एक बार गाइस अगर 2000 के लेवल को तोड़ता है तो पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं लिए हुए हैं तो चाहे तो थोड़ा सा माल CMP में ऐड कर सकते हैं, और हर एक डिस्क में गाइस इसको ऐड करते चले, बिकॉज मुझे लगता है कि SIP के माध्यम से अगर आप कोई स्टॉक को चेज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो जी हाँ दोस्तों आपके पोर्टफोलियो को शो बढ़ाएगी। और कंपनी की बात की जाए तो हमारे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में गाइस बहुत ही ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। तो इस स्टॉक को आप अपने डाटा पर रख सकते हैं, और चाहे तो ब्रेकआउट का भी लाभ आराम से उठा सकते हैं। दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, दोस्तों एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। 700 के आसपास का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। दोस्तों 2019 में भी मेरे पास कुछ स्टॉक थे, और 2021 में भी हमको दोस्तों 2 बार बोनस मिला, और हर बार दोस्तों 1:2 का। तो मेरे पास 200 शेयर थे इनिशियली। अभी की बात की जाए तो बोनस के बाद दोस्तों हमें 450 शेयर देखने को मिले, जो कि मेरे 200 शेयर कितने हो गए हैं 450 के आसपास। और दोस्तों मैंने आपको उसके बारे में बताया, लेकिन इस फॉल में गाइस हमने ये पार्टिसिपेट किया, और जो मेरे क्वांटिटीज़ थी उसको भी दोस्तों मैंने टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया है। ये बात की जाए एकदम शानदार दोस्तों, कंपनी का नाम आप देख सकते हैं कि वरुण बेवरेज। इतनी शानदार कंपनी में क्या बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे इस कंपनी के बारे में जान लीजिए। ये जब से लिस्टिंग हुई है अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर है। अगर आप देखें तो इसमें कोई मूवमेंट ही उतनी नहीं होती है, ये धीरे धीरे दोस्तों भागते रहते हैं, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है। पुरानी लिस्टिंग नहीं गाइस, 2019 के आसपास लिस्टिंग है, और लिस्टिंग के दौरान अगर आप देखें
269% रिटर्न है। तो भाई 2-3 सालों में आपके पैसे कंपाउंडिंग के इम्पैक्ट में सेफ साइड में इतने नहीं बनते हैं। आपको पता है गाइस कि जो पेप्सिको ब्रांड है सब इन्हीं के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। पूरे इंडिया में जो लाइसेंस है यही देते हैं। और आने वाले कल में आपको पता है कि जो बेवरेज की डिमांड अभी बहुत ही कम हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। बहुत जगह पर लॉकडाउन की वजह से भी बहुत दुकान बंद थे, जहाँ पे पेप्सी कोला में, कोको कोला में, सब में दिक्कत आया। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में जैसे लॉकडाउन हटेगा, लोग फिर से अपने जो दैनिक जीवन स्टार्ट करेंगे, तो आने वाले कल में कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा। और दोस्तों इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एक्वाफिना पानी ही क्यों ना हो जाए, सब में गजब की डिमांड होगी। और तब दोस्तों आपको आने वाले कल में ये कंपनी बहुत अच्छा करके दिखा सकती है। उसकी बात की जाए Q4 के अच्छे नंबर से, लेकिन बिजनेस की बात की जाए, ऑफकोर्स दोस्तों बिजनेस में एक डेंट हमें देखने को मिला था कोविड की वजह से, लेकिन आने वाले कल में नहीं रहेगा। तो अगर आपको फंडामेंटली अच्छी मोनोपोली बिजनेस वाली कंपनी चाहिए तो जी हाँ दोस्तों, इसको आराम से अपने पोर्टफोलियो में लगा दे सकते हैं। कंसिस्टेंट स्लो कंपाउंडर है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा गिरावट होती नहीं है और लॉन्ग टर्म में यही सब पैसा आपके बनाते हैं। इसको डिस्कस करने का एक खास वजह है, आपने देखा, मैं दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप देखें तो 60% के आसपास हमें प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। कोई प्लेस की समस्या नहीं है। FIAs का भैया और DIAs का एक बार स्टेक देखिएगा 20% और 6%, मतलब मार्केट में ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा रिटेल के पास माल ही नहीं है। और ये सब स्टॉक में FIAs और DIAs का ह्यूज एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक दोस्तों कितना का है, 918 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था 10 जून में। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली लगभग दोस्तों स्टॉक आपको 18-20% डिस्काउंट मिल रहा है। और आज के दिन की डिलीवरीज की बात की जाए तो 70% के आसपास हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ही हाई है। आज ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 2,08,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। तो मतलब दोस्तों जोरदार एक्यूमुलेशन चल रहा है और ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे बेनिफिट आपको देते रहते हैं। तो जी हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको आराम से कर सकते हैं। बताऊंगा लेवल्स, लेकिन अगर देखें तो 1 साल पहले इसका प्राइस 430 के आसपास था और आपको ये प्राइस पे नहीं करना है, क्योंकि प्राइस अभी बहुत ही फॉल हो चुका है। और आपको दोस्तों इन सब स्टॉक का फायदा जरूर लेना है। मार्केट कैप की बात की जाए 31,000 करोड़ के दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। इंडस्ट्री पी ऑफकोर्स महंगी है, क्योंकि दोस्तों एक मोनोपोली वाला बिजनेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इंडस्ट्री पी से गाइस ये सस्ता है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार बात है। अब देख सकते हैं कि जब हमें देखने को मिला इनके बोनस, उसके बाद एक इंटरडे हाई लगाया था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से दोस्तों CMP में अगर आप चाहें तो इसको ऐड करते चले, बिकॉज यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन हार्ड देखने को मिल रही है। तो गाइस इन सब स्टॉक को अपने ऐसा ही प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गाइस ये सब धीरे धीरे भागते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सब स्टॉक आपको अडानी की शेयर्स की तरह भगाएंगे या फिर हैप्पीस्ट माइंड की तरह फटाफट रिटर्न देंगे, लेकिन दोस्तों स्लो कंपाउंडर देखने को मिलता है। और धीरे धीरे आपको पता है कि इनके जो बिजनेस हैं बहुत ही हद तक अच्छे देखने को मिलते हैं। ऑल दो कंपनी पे 0.76 का डेट हमें देखने को मिलता है, बट कंपनी मैनेजेबल है, कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और अब चाहे गाइस तो इसको नज़र रख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत डिस्काउंट रेट पे है। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इन सब स्टॉक को आराम से दबा के बैठें। अभी की RSI की बात की जाए तो 47 के आसपास है। और मुझे लगता है गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म में इन सब स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं, आपको ज़रूर मुनाफा मिलने की उम्मीद है। सो टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। अगर ब्रेकआउट के लिए जाना है तो दी हाँ दोस्तों DN दीपक नाइट्रेट, इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं और ब्रेकआउट के लिए भी आप सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्लो एंड कंपाउंडर इम्पैक्ट में एक मोनोपोली बिजनेस में निवेश करना है तो जी हाँ दोस्तों VBL ये कंपनी पे ज़रूर फोकस करिए। कंपनी दोनों बहुत ही शानदार है और दोनों हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।